Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है टाइप एलियस. One of TypeScript powerful feature is type alias, which allow developers to create custom name for types, enhancing code readability and maintainability. टाइप एलियस टाइपस्क्रिप्ट का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो कस्टम नेम की टाइप्स क्रिएट कर सकें अपने कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. इसमें क्या होता है कि एक टाइप क्रिएट करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ज़रिए अपने कोड के हिसाब से, ताकि हम बार बार अलग अलग डेटा स्टोर करवाने से बच सकें. इसमें क्या होता है कि हम तमाम डेटा टाइप को एक जगह इकट्ठा कर अपनी एक टाइप बना लेते हैं माई टाइप के नाम से या फिर किसी भी नाम से, जिससे कि अलग अलग डेटा टाइप को लिखने के बजाय हम फिर सिर्फ अपनी बनाई हुई टाइप को स्टोर करवा लेते हैं. ये सब कैसे होता है इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी टाइप बना लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो है हम टाइप बनाएंगे अपनी माई टाइप के नाम से. स्ट्रिंग यहाँ पर जो है हम पाइप का यूज़ करेंगे सेपरेटर के तौर पर. फिर हम लिखेंगे नंबर. अगेन हम पाइप का यूज़ करेंगे और अब हम अपनी थर्ड डेटा टाइप जो है बुलियन वो भी यहीं पे लिख लेंगे. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे. लेट के कीवर्ड के अंदर हम example1 लिखेंगे और कॉलन लगाते हुए हम अपनी टाइप जो है वो यहाँ पर स्टोर करवाएंगे. इक्वल टू की साइन देते हुए फर्स्ट वन जो है वो हम नंबर में लिख लेते हैं. सेकेंड जो है वेरिएबल हम बनाते हैं example2. और अगेन हम कॉलन लगाकर माई टाइप जो है वो यूज़ करेंगे. इक्वल टू कर इस दफ़ा हम कुछ स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे जस्ट लाइक पाकिस्तान. और अब जो है हम एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट के वेरिएबल के अंदर और अब हम example3 करेंगे. कॉलन करते हुए हम अगेन अपनी टाइप यूज़ करेंगे माई टाइप. इक्वल टू की साइन देकर इस दफ़ा हम कुछ बुलियन में लिखते हैं. तो हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं. सही. अब क्या है कि हम इसको कंसोल करवा कर देखते हैं. ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ ऊपर कि मैंने अपनी एक डेटा टाइप मैंने बना ली और उसके साथ मैंने एट अ टाइम तीनों डेटा टाइप जो हैं स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन, तीनों को मैंने एक ही साथ बना लिया है. और जो मैंने नेक्स्ट उसमें फिर मैंने वेरिएबल बनाए तीन अलग अलग. एक में मैंने नंबर, दूसरे में स्ट्रिंग और तीसरे में मैंने बुलियंस जो है वो मैंने इसमें असाइन करवाए. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इनको कंसोल करवा कर देखती हूँ.
एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं और मैं इसको क्या करती हूँ कि कॉपी कर लेती हूँ और एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ। अब हम यहाँ पर इसका ये एग्जाम्पल 2 कर देंगे, नीचे वाले को हम एग्जाम्पल 3 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इनको अपना टर्मिनल ऑन करते हैं और इनको रन करवा कर देखते हैं। यहाँ मैं अपना टर्मिनल जो है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर सेट कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पर आकर अपने कोड को कंपाइल करवाऊँगी। TLC स्पेस n नोट स्पेस index.js और इसको इंटर करते हैं। तो यहाँ ये देखिए कि मेरा जो तीनों चीज़ें हैं, नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन, ये तीनों चीज़ें मेरी यहाँ पर कंपाइल हो गई, रन हो गई, प्रिंट हो गई, इसका आउटपुट मेरे पास आ गया। मुझे यहाँ पर बार बार अपने कोड के लिए जो है वो डेटा टाइप नहीं देनी पड़ी, बल्कि मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ एक दफ़ा अपनी डेटा टाइप बनाई, उसके अंदर मैंने अपने तीनों डेटा टाइप्स को एक साथ लिखवा दिया और जब मैंने यहाँ पे नीचे वेरिएबल्स बनाए तो उसके अंदर मैंने सिर्फ अपनी माई टाइप्स दे दी। जहाँ पे हम डेटा टाइप्स दे रहे होते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे होता तो मैं क्या देती, यहाँ पर नंबर्स लिखती, यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग लिखना होता, यहाँ पे मुझे ट्रू एंड फॉल्स के लिए बुलियन लिखना होता, तो मुझे यहाँ पे ये सब लिखने के बजाय मैंने जस्ट माई टाइप का इस्तेमाल किया और फिर मैंने अपने इस कोड को रन करवा लिया और विदाउट एनी एरर मेरा कोड जो है वो ईजिली रन हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को जो है मैं आपको एक और एग्जाम्पल के ज़रिए बताती हूँ। ये हमारा जो एक काम हमने अभी किया, ये इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि ये एक जर्नल वर्क हो गया। ठीक है, इससे हम किसी भी किस्म का छोटा बड़ा या कम ज़्यादा डेटा जो है वो बहुत आसानी के साथ डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो अब हम जो है ऊपर जाते हैं और फिर हम यहाँ से आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है फॉर ऑब्जेक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अभी मैं ऊपर वाला कोड जो है उसको एक काम करती हूँ कि इसे कमेंट कर देती हूँ। सही, ताकि ये हमें नीचे वाले कोड में कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा और नीचे अब हम यहाँ पे अपना कोड आराम से लिख लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगेन अपनी एक डेटा टाइप जो है वो मैं बनाऊंगी और इस दफ़ा जो मैं डेटा टाइप बनाने जा रही हूँ वो मैं बनाऊंगी स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेती हूँ टाइप और यहाँ पर जो है स्टूडेंट की जो है मैं डेटा टाइप लिखूंगी और मैं क्या करूंगी कि मैं इक्वल टू करते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब मैं लिखूंगी फर्स्ट नेम। एक स्टूडेंट को जहन में रखते हुए सोचें कि उसकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो अभी हम जो भी मोस्ट पॉसिबल फीचर्स हैं हम वो सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट नेम लिखा, मिडिल नेम लिख लेते हैं, लास्ट नेम लिख लेते हैं और एज लिख लेते हैं।
हाइट कर लेते हैं एंड रोल नंबर और स्टूडेंट भी ले लेते हैं, एक रोल नंबर, कॉलन लगा देती हूँ और स्टूडेंट ले लेती हूँ मैं बुलियन के लिए। ठीक है, तो कॉलन लगाकर अभी मैं इसे एक कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको करती हूँ कि फर्स्ट नेम जो है मैं किस में करूँगी, स्ट्रिंग में लिखूँगी ऑब्वियसली। ठीक है, सेपरेटर लगाते हुए अब मैं मिडिल नेम भी स्ट्रिंग में होता है तो स्ट्रिंग लिखेंगे, सेपरेटर लगा लेते हैं। अब हम लास्ट नेम जो है वो भी स्ट्रिंग, सेपरेटर लगाऊंगी। और एज जो है वो किस में होती है, नंबर में होती है, उसके लिए हम नंबर का यूज़ करेंगे, सेपरेटर लगाएंगे। हाइट भी नंबर में होगी, इसमें भी फिर सेपरेटर लगा लेते हैं। रोल नंबर जो है वो भी हम नंबर में लिखेंगे, सेपरेटर। एंड स्टूडेंट जो है वो हम बुलियन में ले लेते हैं। और यहाँ पर मेरे कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो मेरा क्लोज हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे आकर एक दफ़ा मैं फिर वेरिएबल बनाऊँगी अपना स्टूडेंट का। लेट के कीवर्ड के अंदर मैं स्टूडेंट बनाऊँगी। अब जो मैं स्टूडेंट लिख रही हूँ एज ए वेरिएबल, यहाँ पे मैं एस कैपिटल लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि मेरे वेरिएबल और मेरी टाइप में थोड़ा सा फ़र्क रह सके। अब मैं कॉलन लगाऊंगी और स्टूडेंट अपने टाइप वाला जो है वो यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, अब इक्वल टू कर कर्ली ब्रेसेस बनाऊंगी, स्पेस, एक मिनट स्पेस दे दूँ। और अब मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है, जो मैंने ऊपर फीचर्स लिखे थे उनको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जो है अब मैं इनको फिल करूँगी। फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखती हूँ मोहम्मद, सेपरेटर। एंड मिडिल नेम में उमर, ये भी स्ट्रिंग में लिखूंगी, सेपरेटर लगाऊंगी। और लास्ट नेम जो है ये खान, ये भी हम स्ट्रिंग में लिख लेते हैं, HAN। ओके, तो सेपरेटर लगाते हुए अब हम एज लिखते हैं, जस्ट लाइक 10 ईयर्स तो 10 लिख लेते हैं, सेपरेटर यूज़ करते हैं। और अब हम इसकी हाइट लिखते हैं, 4.6 लिख लेते हैं, सेपरेटर। अब हम यहाँ पे रोल नंबर लिख लेते हैं, अगेन सेपरेटर यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट में जो है हम लिख लेते हैं ट्रू। ठीक है, कि स्टूडेंट है या नहीं, तो यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया और यहाँ पर हमारे कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो क्लोज हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं आपको साथ साथ एक और एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे साथ ही लिख रही हूँ, फिर मैं इनको एक साथ ही कंसोल्ट करवाऊंगी। ठीक है, अब जो मैं बना रही हूँ एग्जाम्पल फॉर मिसिंग वैल्यूज़ का या इनकम्प्लीट वैल्यूज़ का, तो इसमें मैं बनाती हूँ एक स्टूडेंट का एक वेरिएबल लेट स्टूडेंट 2 के नाम से। यहाँ पे भी मैं स्टूडेंट का एस कैपिटल रख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देकर कॉलन करूँगी। और अगेन स्टूडेंट अपना टाइप वाला स्टूडेंट, कौन सा वाला मैंने ये लिखा, स्टूडेंट टाइप वाला स्टूडेंट जो है ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं स्पेस देकर इक्वल टू लिखूंगी और फिर स्पेस दूंगी और फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर अब कुछ फीचर्स लिखूंगी, सब फीचर्स नहीं लिखूंगी, कुछ फीचर्स लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ फीचर्स में जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, कॉलन लगाकर अब साथ साथ फिल करते रहते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम में लिख देती हूँ अमरीन, सेपरेटर लगाऊंगी। और लास्ट नेम लिख देती हूँ, कॉलन लगाऊंगी।
स्ट्रिंग के अंदर ही अरशद सेपरेटर एंड एज लिख देती हूँ। ये हम एग्जाम्पल बनाए, ओके। तो यहाँ पर कॉलन लगाकर 12 इयर्स के लिए 12 या 11 कर देते हैं, चलें, ठीक है। सेपरेटर लगाएंगे और रोल नंबर बना लेते हैं, कॉलन करके ऊपर हमने दिया था 1003, तो यहाँ पे 1004 कर लेते हैं, ठीक है। अगेन सेपरेटर और हम स्टूडेंट ले लेते हैं, कॉलन कर इसको ट्रू कर देते हैं। लास्ट वैल्यू दे रही हूँ तो इसलिए यहाँ पर मैं सेपरेटर यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ मेरा ऑटोमेटिकली जो है कर्ली ब्रेसेस वो क्लोज हो रहा है, सही। तो यहाँ मेरे पास एक एरर भी आ रहा है, तो इस एरर को पढ़ लेते हैं कि ये हमसे क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं कि स्टूडेंट 2 इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड, ठीक है। ये कहते हैं कि टाइप फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, लास्ट नेम स्ट्रिंग, एज नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट ट्रू इज मिसिंग, ठीक है। बट अब ये क्या कह रहे हैं आगे, ये हमसे कह रहे हैं फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप स्टूडेंट, मिडिल नेम एंड हाइट जो है वो मिसिंग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो ऊपर वाला स्टूडेंट बनाया था उसके अंदर मैंने जितने मैंने फीचर्स अपनी टाइप के अंदर लिखे थे, यहाँ ये आप देख रहे हैं मेरी ये टाइप नज़र आ रही है आपको, ठीक है। इस टाइप के अंदर मैंने जितने भी फीचर्स दिए थे वो मैंने अपने फर्स्ट वाले स्टूडेंट को सब फिल करवाए, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड स्टूडेंट मैंने बनाया है स्टूडेंट 2 के नाम से, उसके अंदर मैंने 2 चीज़ें मिसिंग करी हैं, जैसे अभी आपने एरर में मेरे पढ़ा भी कि क्या चीज़ें नहीं है। एक मैंने उसका मिडिल नेम नहीं दिया और एक मैंने उसकी हाइट नहीं दी है, ठीक है। मिडिल नेम और हाइट जो है वो मैंने स्टूडेंट 2 की नहीं दी है, जिसके ऊपर ये मुझे एरर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, इसके लिए मैं ये करूँगी कि मैं अपनी टाइप्स में आऊँगी ऊपर, और उस टाइप में आने के बाद मैं अपने मिडिल नेम के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दूँगी, ठीक है। और इसी तरह से मैं हाइट पर आकर और वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दूँगी। अब ये क्वेश्चन मार्क जो है ये क्यों लगाया जाता है, ये इसलिए लगाते हैं कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि जब कोई फॉर्म वगैरह हमें फिल करना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको वो सब कुछ फुलफिल करनी है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सब उसको फिल करें। जैसे यहाँ मैंने एक नाम जो फर्स्ट स्टूडेंट का दिया, तो मैंने नाम दिया मोहम्मद उमर ख़ान, तो उसका फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट तीनों नेम्स जो थे वो मौजूद थे, ठीक है। लेकिन जो मैंने सेकंड स्टूडेंट दिया उसमें मैंने अमरीन अरशद दिया, उसका मिडिल नेम नहीं था तो मैंने यहाँ पर नहीं दिया। तो क्योंकि वो मेरा एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि एक चीज़ मेरी मिसिंग थी। अब जब हम एज ए डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं इस वक्त, और हम इस चीज़ को एज ए डेवलपर्स बना रहे हैं क्योंकि हम जो है हम फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्म फिल करने वाले की कंडीशंस हमें नहीं पता कि उसके पास ये ऑप्शंस मौजूद होंगे या नहीं होंगे, तो हम उस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए हम यहाँ पर क्या देते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, ओके। वो ऑप्शंस हम इसलिए देते हैं कि अगर वो चीज़ें मौजूद हैं तो आप उसको फिल कर दीजिए, एंड अदरवाइज आप उसको अगर छोड़ भी देंगे तो वो एरर नहीं देंगी, ठीक है। और आपका फॉर्म जो है वो अप्रूवल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी वजह से क्वेश्चन मार्क दे देते हैं कुछ कुछ जगहों के ऊपर कि हमारा जो फॉर्म फिल करने वाला जो भी है तो वो अपने हिसाब से उसको फिल कर सके। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर अपने इस पूरे कोड को कंसोल करवा कर दिखाती हूँ कि हम इसको कंसोल कैसे करवाएंगे। पहले मैं फंक्शन बना लेती हूँ कंसोल डॉट लॉग का, और इसके अंदर मैं लिखूंगी कोड के अंदर स्टूडेंट, कैपिटल में लिखती हूँ स्टूडेंट 1, या बस स्टूडेंट लिख देती हूँ क्योंकि मैंने 1 नहीं लिखा हुआ। स्टूडेंट, एक एरो बनाती हूँ स्पेस देकर, और अगेन स्पेस देकर इस कोड से बाहर आऊँगी, और बाहर आके मैं सेपरेटर दूंगी, और फिर मैं स्टूडेंट लिखूंगी, ठीक है, कैपिटल एस के साथ स्टूडेंट लिखूंगी, और मैं फिर
बाहर आकर इसे सेमी कॉलन से कंप्लीट कर रही हूँ। एंड अगेन मैं यहाँ पे एक और कंसोल बना रही हूँ अपने लॉग स्टूडेंट 2 के लिए बनाऊंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर डबल कोट के अंदर स्टूडेंट 2 लिखूंगी, एरो दूंगी स्पेस देकर, अगेन स्पेस दूंगी, कोट से बाहर आके स्पेस देके सेपरेटर लगाते हुए स्टूडेंट 2 लिखकर कंसोल के फंक्शन से बाहर आकर सेमीकोलन लगाऊंगी। और उसके बाद अब मैं अपना टर्मिनल ऑन करती हूँ और यहाँ पर आकर मैं अपना टर्मिनल जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर सेट कर लेती हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको कंपाइल करवाती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊँ, आपको मेरे इंडेक्स के साथ क्रॉस नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो index.ts की फ़ाइल है वो ऑटो सेवर पर लगी हुई है। सही, ये देखिए। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपने भी ऑटो सेव पर लगाई हुई है तो कोड लिखने के बाद आपको सेव कराने की कोई नीड नहीं है। अदरवाइज अगर आपने ऑटो सेव नहीं किया हुआ है तो कोड लिखने के बाद आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने इस कोड को सेव करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम टर्मिनल पर आकर इस कोड को कंपाइल करवाएंगे। सही है, मेरा क्योंकि ऑटो सेव पे लगा हुआ है इस वजह से मैं डायरेक्ट अपने टर्मिनल पर आ गई हूँ। सही, तो अब मैं यहाँ पर TSC लिखकर स्पेस और एंड कर नोट NODE स्पेस index.js इसको इंटर करते हैं। मैं कंप्लीट ओपन कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ आपको मेरा कंप्लीट कोड नज़र आ रहा होगा। ये मेरा स्टूडेंट 1 है, ठीक है, एंड ये मेरा स्टूडेंट 2 है। तो आपने देखा बहुत आसानी के साथ मैंने अपनी टाइप बनाते हुए अपने दोनों स्टूडेंट्स को जो है उनके कोड को जो है वो रन करवा लिया है। इसका आउटपुट इस वक्त मेरे टर्मिनल के ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये मैंने एक साथ कंप्लीट जो है कोड जो है इसको देख लिया है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट नहीं देखना तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक और तरीका बताया था कि ये 3 तरह से कोड जो है वो कंपाइल किया जाता है। 3 तरह से। एक तो ये है कि हमने अपना वेरिएबल का नाम लिखा जो अभी मैंने किया और डायरेक्ट मैंने कंप्लीट उसको रन करवा लिया। और दूसरा तरीका जो होता है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। console.log का फंक्शन बनाती हूँ और इसके अंदर फिर मैं अगेन कोड बनाते हुए स्टूडेंट एरो बनाऊंगी स्पेस देकर और अगेन स्पेस देकर कोड से बाहर आके सेपरेटर लगाकर अब मैं यहाँ पर नोटेशन यूज़ करूँगी। मैं अपने पहले वेरिएबल का नाम लिखूंगी स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर नोटेशन लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए मेरे पास जितने भी फीचर्स मैंने अपने स्टूडेंट के दिए थे वो सब मेरे पास ऑप्शन में यहाँ पर आ चुके हैं। अब मेरी मर्जी है मैं क्या देखना चाहती हूँ, मुझे क्या चीज़ चाहिए। अब मुझे रोल नंबर चाहिए या मुझे हाइट चाहिए, जो भी चाहिए तो वो मैं लिख लूँगी। मैं जस्ट लाइक का रोल नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं बाहर आकर इसे हाँ। और अब मैं क्या करती हूँ, अगेन एक दफ़ा स्टूडेंट 2 को करके आपको दिखाती हूँ। कॉपी करके नीचे एक दफ़ा और लिख देती हूँ console.log और अब मैं इसमें कोड बनाकर स्टूडेंट 2 को ले लेते हैं और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगी। स्टूडेंट का वेरिएबल लिखूँगी पहले और अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर और मुझे क्या देखना चाहती हूँ, मैं डबल कोट देखिए मैंने लगाया तो फिर मेरे पास एक दफ़ा जो स्टूडेंट 2 के ऑप्शंस थे फीचर के वो सारे सामने आ गए। तो मैं स्टूडेंट 2 का भी रोल नंबर ही ले लेती हूँ।
ठीक है, ताकि दोनों का आपके सामने आ जाएगा। तो अब मैं बाहर जाकर इसको सेमीकोलन से अपने कोड को क्लोज कर अब मैं इसे कंपाइल करवा लेती हूँ। तो इसके लिए मैं इसे ओपन कर देती हूँ फुल, ताकि आपको अच्छे से कोड नज़र आ जाए। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट 1 का और ये स्टूडेंट 2 का, ये दोनों मेरे पास मेरे टर्मिनल के ऊपर आउटपुट आ चुके हैं। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब इसका एक दफ़ा कोड देख लीजिए। सही। और यहाँ ऊपर मैंने इसकी डेफिनेशन भी दे दी है। सही है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये मेरी डेफिनेशन है और ये मेरा कोड है। मैंने आपको जनरली किस तरह से हम इसको अपना माई टाइप बनाकर और उसमें जनरली वर्क करने के लिए किस तरह यूज़ करेंगे वो भी आपको दिखा दिया, और 2 अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से भी मैंने आपको ये कोड करके दिखा दिया। और जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये कि हम इसके अंदर एज ए डेवलपर्स क्या करते हैं कि हम ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जो फॉर्म फिल करने वाला है उसके पास वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं हमारे फॉर्म की, क्योंकि अगर वो नहीं होंगी तो उसके पास वो एरर आएगा। तो इसके लिए हम एहतियातन क्या करते हैं कि वो चीज़ें जो हमें पता है कि पॉसिबिलिटी मे बी के हो या नहीं हो, तो हम एज ए डेवलपर हम वहाँ पर ऑप्शन रख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ताकि वो कोड इजीली रन हो जाएगा और उसका जो भी कोड फॉर्म होगा वो आराम से फिल हो जाएगा। सही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।